श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ जो मनुष्य को अपने जीवन जीने का सही मार्गदर्शन करती है। श्रीमद् भागवत गीता मानव जीवन में मनुष्य को धर्म, प्रेम और ज्ञान का पाठ पढ़ाती है। भगवत गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे हर किसी से पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज की इस बेहद ही खास वीडियो में हम भगवत गीता के 101 विचार पर बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भगवत गीता का सही मतलब जान पाएंगे। इसलिए इन विचारों को हर रोज सुनिए। तो चलिए सुनते हैं भगवत गीता के उन 101 महत्वपूर्ण विचारों को। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का कोई व्यक्ति अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, वह उनके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। बिना फल के इच्छा से किया गया कार्य सच्चा कर्म है। जो ईश्वर के चरण में समर्पण है, वही धर्म है। धर्म कहता है, अगर मन सच्चा और दिल साफ हो तो हर रोज सुख होगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान से आप भगवान की बात सुनते हैं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितनी जल्दी हो सके अहंकार त्याग दो। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा वक्त चल रहा है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है। वक्त जो होता है ना, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। गीता में यह कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है ना, सही अर्थों में वही महान होता है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उस इंसान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। आपका विश्वास पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन याद रखना, आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत भी खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य करो, कर्म निभाओ। बाकी सब श्री कृष्ण पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखना। कभी कभी आपको जीवन में अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण भी कभी महाभारत नहीं होने देते। गीता में कहा गया है, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं। एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। सच्चा धर्म यही है। जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मन तो अशांत है, यह निरंतर इधर उधर भटकता रहता है। इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास और कठिन परिश्रम से इसको वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। सत्य कभी दावा नहीं करता
कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए मृत्यु पर कभी शोक नहीं करना चाहिए। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली वस्तु अपना मूल्य खो देती है, जैसे वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता जाता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहां पर कई वर्षों तक निवास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। परंतु जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त कर ही नहीं सकते। वे इस संसार में पुनः मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज को बोता है, भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर का धारण करती है। हमारी परेशानियां उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा कार्य ईश्वर की मर्जी से होता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, बुराइयां बड़ी या छोटी हो सकती हैं, लेकिन वह हमेशा ही विनाश का कारण बनती है। क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को अंत तक डुबा ही देती है। जिस प्रकार रात्रि का अहंकार केवल सूर्य द्वारा ही दूर किया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य के विपत्ति को केवल ज्ञान के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। अर्थात मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है और इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों का जड़ होता है। आप मानवता से विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी है तो सागर गंदा नहीं हो जाता। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती: सूरज, चंद्रमा और सत्य। कुछ लोग बिना वजह संदेह या शक करने की आदत होती है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए भी सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। ईश्वर को हर समस्या से निकाल सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। गीता में यह कहा गया है, जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण को त्यागता है, उसे सीधे भगवान के धाम मिलता है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसे नेक काम में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करना
या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचना, निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई करे। धरती पर जिस प्रकार मनुष्य में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करे। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है। शरीर के प्रति मोह रखना कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि शरीर तो नाश्वर है और एक ना एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। व्यक्ति में वासना, गुस्सा और लालच, ये 3 प्रकार के अवगुण हैं जो सीधे नरक के द्वार पर ले जाते हैं। इसलिए इसका त्याग करो। इन अवगुण का त्याग कर आप सुखी जीवन जी सकते हैं। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपके आत्मीय शक्ति को छिन्न भिन्न करती है। गीता में यह कहा गया है, केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। इसलिए जो मजबूत और खुद पर भरोसा करते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। मनुष्य का कर्म केवल उसके जीवन में नहीं बल्कि पूरे लाइफ में कार्य करता है। जैसा कर्म वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत जगह हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह बंद आंखों से अपने अंदर देखना है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप निश्चित ही सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन जीने का दूसरा मौका। अनुमान लगाना मन की कल्पना है और अनुभव जीवन का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते हैं तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मनुष्य उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं। इस सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहना की अपेक्षा तुरंत उसे प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा होता है। मित्र गरीब है यह अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपके साथ कितना देता है यह मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वह प्रेम करता है ना, उसकी यादों से वह नहीं बच सकता। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषताओं को सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देता है। दुनिया में केवल माता पिता ही एक ऐसे मात्र इंसान हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन याद रखना दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए गए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को
समय के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। जब जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो शांति मन से आती है ना, वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना भी होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन का एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालन करना, अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की हर राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आप जब भी कोई कार्य करते हैं तो अपने मन को शांत रखिए। भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वह अन्य बालकों के साथ रहते थे, उनके साथ खेलते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। कभी भी उनका बुरा समय आने पर घबराता नहीं था और विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी हार नहीं मानने का संदेश दिया था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों न हो। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती कौन नहीं जानता। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। क्रोध से व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर लेता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षणों में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है ना, वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ,
क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयल को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते वह उनके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में यह कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हो और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए कोई ना हो, तो वही भक्त है। भगवान कहते हैं, जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भाव को अपने भीतर नहीं लाता है, वह केवल मेरा ही निरंतर ध्यान करता रहता है। ऐसे परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। अर्थात भक्त ने जो भी साधना आज तक किया है वह संस्कार रूप में चित्त में जाकर इकट्ठी हो जाती है, फिर उसका नाश नहीं होता, क्योंकि परमात्मा उसकी रक्षा स्वयं करते हैं और वह साधना साधक को आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। श्रीमद् भागवत गीता में यह लिखा है, अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वो चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आया है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा वह मृत्यु के समान है। आत्मा ज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय में अज्ञान के संदेह अलग को अनुशासित रहो, उठो और कार्य करते रहो। इस जीवन में न कुछ खोता है न ही व्यर्थ होता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यही श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता है, वही मिथ्याचारी कहा जाता है। जो पुरुष मन से इंद्रियों मन में वश करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही सच्चा पुरुष है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, बाकी पुरुष भी वैसा आचरण करते हैं। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु। अपर्याप्त कर तो मैं कर्म करते रहता हूँ। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है।